देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पायरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। पायरॉल जिसकी कल आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ साथ में 3 रिप्रेशन। पायरॉल एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको पहले बताया जा चुका है, जिसमें हेट्रो एटम के रूप में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो पायरॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है और इससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बताया है कि पायरॉल एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक अमीन्स एंड फिनॉल्स के समान बिहेव करता है। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जैसे बेंजीन एरोमेटिक होती है, तो ये उसकी तरह बिहेव करता है। एरोमेटिक अमीन्स जैसे एनिलीन, जिसके बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि एनिलीन की नेचर बेसिक होती है। तो ये एरोमेटिक अमीन यानी बेसिक नेचर शो करेगा। साथ साथ में ये फिनॉल्स, जिनके बारे में पढ़ा कि फिनॉल्स की नेचर एसिडिक होती है, तो ये फिनॉल्स के समान बिहेव करता है। यानी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, एरोमेटिक करेक्टर, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज या करेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रिजेम्बल्स विद एरोमेटिक कंपाउंड, यानी इसकी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ समानता पहले एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दिखाया गया है, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हेडिंग डाला जाएगा रिजेम्बल्स विद एरोमेटिक कंपाउंड, यानी इसमें हमें समझना है कि पायरॉल कैसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ समानता शो करता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि बेंजीन की तरह पायरॉल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें ब्रेक में लिखा है कि 4 डबल बॉन्ड के और 2 नाइट्रोजन एटम। तो जैसे आप देखते हैं कि पायरॉल में ये 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4 हो गए। साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम पर होंगे। तो टोटल इसके अंदर जैसे हम पढ़ते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक होता है क्योंकि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड्स के होते हैं, जिसके कारण बेंजीन के अंदर एक एरोमेटिक सेक्सटेट, ऐसे करके एरोमेटिक सेक्सटेट का फॉर्मेशन होता है और बेंजीन एरोमेटिक होता है। हम पायरॉल में बात करेंगे तो वैसे ही पायरॉल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मिलकर के एक एरोमेटिक सेक्सटेट का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप से ये पायरॉल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 पाई बॉन्ड्स, साथ साथ में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पर होगा, जो मिलकर के इसके अंदर एक एरोमेटिक सेक्सटेट, जैसे बेंजीन के अंदर एरोमेटिक सेक्सटेट बनता है सर्कुलर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में, उसी टाइप से पायरॉल के अंदर भी एक एरोमेटिक सेक्सटेट होगा, जिसके कारण पायरॉल एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करता है। साथ साथ में हम प्रूव करते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है और ये बहुत सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसी प्रकार से पायरॉल में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन देने की टेंडेंसी होती है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि हाँ पायरॉल में एरोमेटिक करेक्टर होता है, या कहेंगे कि पायरॉल एरोमेटिक होता है। जैसे कि कुछ रिएक्शंस एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रेशन, पायरॉल का नाइट्रेशन आप कराएंगे। नाइट्रेशन हम करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के द्वारा प्रेजेंस एसिटिक एनहाइड्राइड की। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 2 पर होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में नाइट्रो 2 पोजीशन पर लिंक होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH मिलकर के H2, 2 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप तो 2 नाइट्रो पायरॉल।
सल्फोनेशन कराएंगे तो सल्फोनेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कैटालिस्ट या कहेंगे कि प्रीडीन की प्रेजेंस है। तब ये SO3 यहाँ जुड़ेगा, यहीं का हाइड्रोजन इसके आगे आएगा, हो जाएगा SO3H, नाम हो जाएगा 2-पायराल सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोजनेशन थोड़ा अलग टाइप से है, जिसमें चारों पोजीशन यानी 2, 3, 4, 5 पर सब्स्टिट्यूशन होगा। हमने 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के लिए और चारों पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा करके 4 आयोडीन जोड़ दिए, तब नाम हो जाएगा 2, 3, 4, 5 टेट्रा आयोडोपायराल। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो पायराल के एरोमेटिक कैरेक्टर को सपोर्ट करती है। ओके, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले बात पर, पायराल के बेसिक नेचर पर। लिखा है रिजेम्बल्स विद एरोमेटिक अमीन। तो इसमें हमने बताया कि पायराल एरोमेटिक अमीन के समान या एरोमेटिक अमीन से समानता शो करता है, यानी एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन जो कि बेसिक होता है, तो ये भी पायराल एरोमेटिक अमीन्स जैसे एनिलीन के समान बेसिक होता है, लेकिन कहेंगे कि ये एक वीक बेस है। रीजन क्या है वो बताएंगे। तो यहाँ पर लिखाया है हमने कि पायराल की नेचर वीक बेस के समान होती है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक सेक्सटेट जो एरोमेटिक सेक्सटेट इसके अंदर बनता है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का ग्रुप बनता है, उसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण उसकी यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो वो आसानी से अदर सब्सटेंसेस को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। इसलिए पायराल की जो बेसिक नेचर होती है या पायराल का बेसिक कैरेक्टर होता है वो कम हो जाता है। अब चूँकि ये बेसिक है तो जाहिर सी बात, जो चीज़ बेस होती है वो एसिड के साथ साल्ट का फॉर्मेशन करती है। तो पायराल बेसिक होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने दिखाया, ये है पायराल जिसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन C4H4NH, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये एसिड जो आयोनाइज होकर देगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव होगा वो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसने ले लिया, तो इस पर कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, साल्ट बना पायराल हाइड्रोक्लोराइड। जैसे आपका एनिलीन एरोमेटिक अमीन होता है और वो ऐसे करके कुछ रिएक्शंस दिखाता है जो नाइट्रोजन के नेचर को शो करती हैं कि नाइट्रोजन किस प्रकार का है, प्राइमरी या सेकेंडरी है या टर्सरी, जो बेसिक कैरेक्टर को भी शो करती है। तो ये एनिलीन भी ये रिएक्शन देता है जो एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर को शो करती है। उसी प्रकार से पायराल भी अल्काइलेशन एसाइलेशन की रिएक्शन देता है जो इसके बेसिक कैरेक्टर को शो करेंगे। इसमें देखिए, यहाँ से मिथाइल आयोडाइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराया, तब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आकर के लिंक हुआ, यहाँ से H और I HI की फॉर्म में रिमूव हो गए। नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप लगा, तब नाम हो गया N मिथाइल पायराल। सिमिलरली एसाइलेशन कराया, तो एसाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड लिया, तो यहाँ से एसिटाइल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और रिप्लेस करके लग गया तो N एसिटाइल पायराल। तो बात करेंगे कि इसकी बेसिक नेचर कम क्यों हो जाती है, तो उसका रीज़न बताया है कि इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा समझेंगे इसके लिए, अभी बात करते हैं हम समझाने के लिए। तो समझने की बात ये है कि जैसे कि ये पायराल
बाकी सब आप नोट कर लीजिए। ये हम आपको समझा रहे हैं पायराल में ये नाइट्रोजन, इससे हाइड्रोजन। तो पायराल में हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 1 इस बॉन्ड में, 1 इस बॉन्ड में, बचे जो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल करके इसके अंदर एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं, जिसके कारण इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे बेंजीन के अंदर एरोमेटिक सेक्सटेट बनता है और वो एरोमेटिक हो जाता है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने के लिए ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व करा लेगा। तो नाइट्रोजन पर इस यानी जो एसिड होगा, एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए या अदर सबस्टेंस को डोनेट करने के लिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये आसानी से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, जिसके कारण पायराल की बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। इसीलिए यह एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। कल हम इसकी समानता दिखाएंगे आपको फिनॉल्स के साथ। फिनॉल्स वही जो पार्ट 2 में आपने पढ़े थे, जो एसिडिक नेचर के थे। तो हम समझाएंगे कि पायराल किस प्रकार से एसिडिक है। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए वेट करिए अगले लेक्चर में। ओके बाय।